अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल हैं सब देखने वालों के। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। यहाँ पे मैं कर रही थी नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद ना आज मैंने रूटीन से कुछ ज़्यादा काम करना था, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी नाश्ता कर रही थी। वैसे तो हम रूटीन में हम तकरीबन 11 बजे नाश्ता करते हैं। आज अब तकरीबन टाइम हो रहा था 8 बज रहे थे। मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं आ गई किचन में। आज मैंने फ्रिज की सफाई करनी थी क्योंकि फ्रिज गंदा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। गर्मियों में तो मोस्टली हर चीज़ ही फ्रिज में रखी जाती है, तो फिर मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ना लाजमी इसकी सफाई कर लेती हूँ। फ्रिज से मैंने ना ये सारे स्टैंड निकाल लिए थे। जालियाँ फ्रिज की नहीं निकाली थी क्योंकि उनके ऊपर हमने शीट्स रखी हुई हैं। जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों के एक व्लॉग में बताया था कि जालियों के ऊपर हम शीट्स रख लेते हैं, तो इस वजह से ये इसका फ़ायदा होता है कि हमें जब हम सफाई करते हैं ना तो फिर जालियाँ नहीं निकालनी पड़ती। हम जस्ट ऊपर से शीट उठाते हैं और उसको वॉश करके खुश करके फिर से रख देते हैं। यहाँ पे मैंने सारे स्टैंड वॉश कर लिए थे। अब मैं इनको किचन टॉवल के साथ खुशक कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं फ्रिज को जो है ना उसको मैंने सारे को अंदर से वॉश किया था। लेमन मैक्स साबुन है ना जो, उसके साथ ही मैंने ये स्टैंड सारे धोए थे, और अंदर से फ्रिज की भी मैंने उसके साथ ही साफ़ किया था। लेमन मैक्स साबुन है ना जो, वो काफ़ी अच्छी है और उसने सारा बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे न्यू है फ्रिज। आप लोग देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे स्टैंड जो हैं वो कैसे चमक रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने शीट्स जो थी उनको भी टॉवल के साथ खुशक कर लिया था। फ्रिज साफ़ करने के बाद जी फिर मैंने खाली किया बर्तनों वाला स्टैंड। ये भी गंदा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज लगी हुई हूँ तो ये भी निपटा लिया जाए। तो स्टैंड जो है हमारा वो प्लास्टिक में है। पहले हमारा ना लोहे का होता था स्टैंड बर्तनों वाला। उसका ये इशू होता था ना कि वो ऐसे खुलता नहीं था, उसको वॉश करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। वैसे भी उसको जंग लग जाती थी अगर उसको ना वॉश करते थे। इसलिए फिर हमने ये प्लास्टिक वाला स्टैंड मंगवाया था। इसको भी 15-20 दिन के बाद ना फिर इस तरह से पूरे को खोल के वॉश कर लेते हैं, और 15-20 दिन जो हैं वो अच्छे से गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड को खोल लिया, तो इसको भी मैं लेमन मैक्स साबुन के साथ ही वॉश करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कैसे ये इतने अच्छी तरह से साफ़ हो गया था ना मिनटों में। बिल्कुल भी इस पर ना हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ी और जल्दी से साफ़ हो गया था। किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है, और मैं तो तकरीबन ना किचन की सफाई जो है करती रहती हूँ। इसी तरह से टाइम निकाल के कभी स्टैंड साफ़ कर लिया, कभी फ्रिज, और कभी चूल्हा साफ़ कर लिया, और कैबिनेट जो हैं उनकी भी सेटिंग जो है ना वो करते रहते हैं। किचन साफ़ सुथरा हो ना, काम करने में, कुकिंग करने में भी दिल लगता है। तो यहाँ पे मैं स्टैंड जो है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, खुशक कर लूँगी, और फिर इसको ना है दोबारा से इसको सेट करके जोड़ के और फिर इसमें बर्तन लगा दूँगी। यहाँ पे स्टैंड जो है मैंने वॉश करके उसको खुशक कर लिया था। अब मैं उसको जोड़ दूँगी। जिस तरह से मैंने इसको खोला था उसी तरह उसके सारे जो हैं पीसेस उनको साथ लगा के मैं जोड़ दूँगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने शेल्फ़ पे सारे बर्तन इसके निकाल के रखे हुए हैं, स्पून्स और प्लेटें और सारा कुछ ना। तो अब मैं इसमें रख दूँगी। बिल्कुल नया हो गया है वॉश करने के बाद। यही होता है प्लास्टिक का ना, इसका यही फ़ायदा है। इसको हम वॉश करते हैं ना ये बिल्कुल नया हो जाता है। और जो लोहे का होता है ना उसको वॉश करने के बाद फिर जंग लग जाती है, फिर उस पर दोबारा से कलर करवाओ, और वॉश करते हुए भी उसका इतना इशू होता है क्योंकि वो इस तरह से खुलता नहीं है, उसके पीसेस अलग अलग नहीं होते। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि ये अच्छा होता है प्लास्टिक का बर्तनों वाला स्टैंड जो है। आप लोग लाजमी इसको यूज़ कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप लोग किस किस्म का स्टैंड जो है बर्तनों के लिए यूज़ करते हैं।
जी यहाँ पे मैंने जो बर्तन रात के वॉश किए हुए थे वो भी सारे रख दिए हैं इसमें। स्टैंड तकरीबन भर चुका है और ग्लास जो हैं उनको अलग से स्टैंड में मैंने रखा है। और ये सामने आप देख रहे हैं ग्लास स्टैंड अलग से है और उसमें रख दिए थे, और स्पून्स जो थे वो सारे मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये सामने जो आपको पिंक कलर का ब्रश नज़र आ रहा है, ये बेबी फीडर वॉश करने के लिए है। तो सफाई वगैरह करने के बाद फिर मैं दोपहर टाइम जो मैंने लंच वगैरह बनाया उसका ना मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी थी। और जी फिर यहाँ शाम में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चॉकलेट केक पड़ा हुआ है। ये होम मेड है, यानी कि घर पे बना हुआ है, और ये बनाया है मेरी सिस्टर इन लॉ समिया ने। उनका भी चैनल है समिया वसीम व्लॉग के नाम से, काफ़ी अच्छे व्लॉग्स होते हैं उनके। मैंने उनसे इंस्पायर होकर ही व्लॉगिंग शुरू की थी, क्योंकि पहले तो मेरा जस्ट मेहंदी का चैनल था और समिया का भी मेहंदी का चैनल है। उनके माशाल्लाह से 80,000 सब्सक्राइबर हैं, बहुत जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो उसकी भी सेलिब्रेशन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे हमने केक काटा और सब ने खाया, मज़े का बना हुआ था, बस थोड़ा सा ना राइस कम हुआ था। तो अभी भी इन्होंने बेकिंग स्टार्ट की है, तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट होती जाएगी और मज़ेदार से केक जो हैं वो हमें खाने को मिलते रहेंगे। यहाँ पे सभी बैठे थे, तकरीबन शाम के 5 बज रहे थे ना, तो इस टाइम सारे इकट्ठे होते हैं, फिर हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाया पिया जाता है और साथ साथ गपशप की जाती है। उसके बाद जी रात के खाने का टाइम हो जाता है। दोपहर में हमने बनाया था मटर पुलाव, और शाम में हम जब खाना खाने से ना थोड़ी देर पहले कुछ मेहमान आ गए थे हमारी तरफ। मेहमान कौन आए थे? मेरी कज़न्स, खाला की बेटी, वो ना यहीं पे होती हैं, शादीशुदा हैं, उनके माशाल्लाह से तीन बेटियां हैं, तो वो और उसकी बेटियां, वो तीनों चारों ना जो थे वो आ गए थे। तो फिर हमने क्या किया, चावल तो पहले से बने हुए थे, मैंने हस्बैंड को भेजा, मैंने कहा चलें अपना आप कुछ बना बनाया ले आएँ। तो अब रात का टाइम है, तो हम घर पे इतनी जल्दी ना कुछ भी अरेंज नहीं कर सकते। वो लोग गए और फिर ड्रिल फ़िश लेके आए, टिक्का और चिकन टिक्का कबाब, चिकन टिक्का पीस। इसके अलावा ना चावल थे, रायता और सैलड हमने घर पे ही बना लिया था, चटाई लगाई, कोल्ड ड्रिंक भी ले आए थे। तो सारे बर्तन वगैरह लगा के ना फिर हम सब ने मिल के खाना खाया। काफ़ी मज़ा आया, हंसी मजाक की, गपशप की। बहुत ही ज़्यादा ना दिल खुश होते हैं जब घर के सब लोग इकट्ठे हों, कोई मतलब किसी किस्म का कोई इशू ना हो, मसला ना हो, दिलों में बुग़्ज़ ना हो, तो बंदा बहुत ज़्यादा ना हल्का फुल्का सा फ़ील करता है और खुशी होती है मिलजुल कर रहने में। मुझे तो ना बहुत अच्छा लगता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना, तो इसलिए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अलग हो जाऊं या इस तरह का कोई भी सिस्टम। और मेरे ससुराल वाले भी जो हैं ना वो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरी तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह का ससुराल अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, हर बेटी को अल्लाह ताला इसी तरह का ससुराल दे। तो जी खाना खाने के बाद फिर मैंने चाय बनाई थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, बाकी कोई भी चाय नहीं ना अभी पीता, तो हम दोनों ने चाय बना के पी। उसके बाद बस फिर मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलूँगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।